लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की रणनीति अपनाई है। पार्टी ने अपने लगभग 37 विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है। उन्हें शिमला के निकट कुफरी इलाके के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। रिजॉर्ट में भारी संख्या में हिमाचल पुलिस बल तैनात है, जो होटल के बाहर 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह भी विधायकों के साथ मौजूद है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल के कारण 14 मार्च 2026 से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त 425 से लेकर 2300 रुपये तक ज़्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये इस समय पर आ रहा है जब हमारी सरकार ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बजाय अपने आप को विश्व गुरु बताती है। जनता को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, हर तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस और एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसको सिक्योर करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु बताते रहे, जिस वजह से आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो, चाहे उसमें बढ़ोतरी हो, दामों में बढ़ोतरी हो, और अब फ्यूल सरचार्ज जो इंडिगो लगा रही है, कुछ दिन पहले एयर इंडिया ने भी अनाउंस किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। अगर हमारे इनफ फ्यूल रिजर्व्स हैं, डीजीसीए को भी स्टेप इन करना पड़ेगा कि इसका पूरा जो भार है, जो ईरान, इजरायल और यूएस का वॉर चल रहा है, उस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अफवाह गांधी और अफवाह यादव करार देते हुए आरोप लगाया है कि वे जनता में दुष्प्रचार फैला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वैश्विक संकट के समय एक जिम्मेदार राजनेता को ऐसा संदेश देना चाहिए कि अगर संकट है तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का हवाला देते हुए कहा है कि पहले देश में रोजाना 50-55 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, लेकिन इनके दुष्प्रचार के कारण अब यह बढ़कर 75 लाख से अधिक हो गई है। लोग मिल करके उस संकट का सामना करेंगे। संकट भी नहीं है, उसके बाद भी प्रतिदिन जो 50 से 55 लाख गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, इन लोगों के दुष्प्रचार के कारण 75 लाख से अधिक सिलेंडरों की पर डे बुकिंग शुरू हुई है। तो ये दुष्प्रचार करना गंदा खेल है, घिनौना खेल है। इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार के अफवाहबाजी से इन दोनों नेताओं को बाज आना चाहिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि भाजपा ये कह रही है कि कमी नहीं है, और लेकिन फिर भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ मिल रही है इसलिए कि अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कमी कोई न थी, न है, न होने पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में सालों से बंद पड़े पुष्प उत्सव की भव्य शुरुआत की। सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में आयोजित इस 2 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फरीदाबाद में सालों से बंद पुष्प उत्सव की आज फिर से यहां शुरुआत हुई है। लोगों में खुशी का माहौल है। यह उत्सव न केवल शहर की हरियाली और सौंदर्य को निखारेगा, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा। इस फूलों के मेले में दर्जनों रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी सजी। आज बहुत खुशी की बात है, फरीदाबाद के अंदर जो सालों से बंद पड़ा एक इवेंट था, फ्लावर फेस्टिवल, उसकी शुरुआत आज यहाँ पर हुई, और सभी लोगों के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। और फरीदाबाद के लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए, इस फ्लावर शो का एंजॉय करें, अपने घरों के लिए फूल पत्तियों के पौधे लेकर जाएं, और किस तरीके से शहर को ब्यूटीफुल बनाने की जो कवायद एमसीएफ के द्वारा और यहाँ के जन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें अपना सहयोग दें। उत्तराखंड में देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग आरोपियों ने 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता घर से कपड़े देने निकली थी, जहां आरोपियों ने उसे बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।